स्टूडेंट ही हो, और दूसरी बात मैं तो नहीं बोलने का, और जो हो तो कर लो। मुझसे रौनक खत्री ने 50,000 रुपये मांगे, ठीक है, किसी के द्वारा। तो लोग हैं SC ST के, तो वो सामने नहीं आते जल्दी से। सामने आ भी जाएंगे वो 10 बार सोचेंगे। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जो लीडर्स होते हैं, पूरे साल दिखाएंगे कि भाई मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं हमदर्दी पूरी जताएंगे, ठीक है, मैं ये काम करा दूंगा, मैं वो काम करा दूंगा, फलाना करा दूंगा। तो फिर उसके बाद वो गायब हो जाते हैं कि हमें काम ना करवाना पड़े, अकाउंट से पीछे हटते हैं। तो वो कह रहे पूरा नाम बता। अब पूरा नाम का मतलब तो यही हो गया, बंदा टाइटल जानना चाह रहा है, ठीक है, तो भाई उसे पूरा नाम बताया। अभी स्प्लिट पॉलिटिक्स होती है, उसके अंदर हमारी कास्ट भी मैंने बता दिया था कि इसके पीछे ये कारण है। शायद वो बोल भी नहीं सकता, अगर वो बोल दूंगा तो विवाद हो जाए। इसके पीछे भी बहुत से राज हैं, बट मतलब उसके अंदर ये मान लो वोटिंग का घपला था, सिंपल सी बात। हाँ ठीक है, क्योंकि वाकई में अगर कोई कैंडिडेट लड़ रहा है तो उन्हें स्टूडेंट की वाकई में हेल्प करनी चाहिए। तुम खामा के नाम के लिए या किसी चीज़ के लिए ऐसे खड़ा होना सही नहीं है। Yo, welcome back to the Slate Show. मैं हूँ महावेश, but today we are talking about दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट पॉलिटिक्स। बहुत से लोगों का बोलना है कि जो हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो पॉलिटिक्स होती है वो हमारे आने वाले लीडर्स को और नए नए हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए जन्म या फिर उनके लिए एक वरदान है। मतलब जितने हमारे अच्छे अच्छे लीडर्स निकलेंगे वो यहीं से निकलेंगे। लेकिन कुछ लोगों का ये बोलना है कि वो सिर्फ एक दिखावा है और एक सर्कस है कॉलेज लेवल का, जो सिर्फ दिखावा बना है इंस्टाग्राम पे वायरल होने के लिए, ये सब चीज़ें। तो उसी के पीछे की क्या सच्चाई है, क्या रियलिटी है, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो पॉलिटिक्स है वो रियलिटी में इतनी अच्छी है, इतनी साफ़ सुथरी है, या उसके पीछे कुछ और रियलिटी है। तो उसके लिए हमें पता करना है क्या है इसके पीछे की रियलिटी। सो आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं आकाश सिंह। कैसे हो भाई? एकदम बढ़िया पतो। हेलो। बढ़िया भाई। और क्या कर रहे हो आजकल? बस आजकल अभी पेपर खत्म हुए हैं, अच्छा, तो अभी कॉलेज खत्म होने ही वाला। तो आप पहले एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हो? मैं वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ मोतीलाल नेहरू कॉलेज से। इवनिंग कॉलेज था मेरा, तो उसका वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। अम्बेडकर स्टडी सर्कल का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, और डूसू में स्पोर्ट प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। अच्छा डूसू और ड्यू क्या है? डूसू क्या है? डूसू होते हैं, ड्यू के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, तो उन सब कॉलेज के दो इलेक्शन होते हैं। एक तो होते हैं कॉलेज लेवल पे इलेक्शन, ठीक है, जिसके अंदर जो स्टूडेंट यूनियन होता है तो वो कॉलेज लेवल पे होता है। और एक होते हैं डूसू लेवल, दिल्ली यूनिवर्सिटी लेवल पे, उसके अंदर बहुत सारे कॉलेज आ सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ के स्टूडेंट जो है वोट करते हैं, वो सीधा डूसू के लोगों को वोट जाती है। जैसे इस समय में डूसू प्रेसिडेंट रौनक खत्री हैं, तो किस हिसाब से स्टूडेंटों ने वोट करी और वो जीते। तो जो कॉलेज लेवल के होते हैं वो लोग वोट करते हैं डूसू के लिए? हाँ, जो कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं ना, जितने भी, वो सब वोट करते हैं। अच्छा, तो जो कॉलेज के हाँ, वोट दे और जो यूनियन के होते हैं उसमें भी स्टूडेंट ही वोट करते हैं। अच्छा, मतलब काफ़ी लंबा प्रोसेस है। बहुत लंबा प्रोसेस है। कितना टाइम लग जाता है जीतने में? जीतने में पहले आता है हमारा, मतलब जो डेट डिसाइड होती है, नोटिस निकलता है। अच्छा, फिर उसके बाद हमें नॉमिनेशन फिल करना पड़ता है, ठीक है, उसका भी प्रोसेस होता है। और उसके बाद लिस्ट निकलती है कि कितने स्टूडेंट के, मतलब जो नॉमिनेशन भरा है वो कैंसिल हुआ है, और कितने स्टूडेंट उसमें क्लियर कर चुके हैं। फिर उसके बाद इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद मतलब लोग अपना मैनिफेस्टो निकालते हैं, प्रचार करते हैं अच्छे से, और फिर उसके बाद इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन के अगले दिन जो कॉलेज का होता है इलेक्शन, उसमें तो रात को ही आ जाता है, ठीक है। हाँ, रिजल्ट जो होता है वो रात को ही डिक्लेयर हो जाता है। जैसे इवनिंग कॉलेज का, अगर मान लो कॉलेज है, तो उसका रात के 11-12 बजे तक रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। और जो मॉर्निंग वाला है, उसका मॉर्निंग में, दोपहर वो मतलब आफ्टरनून में 3 से 4 बजे तक हो जाता है डिक्लेयर। और जो डूसू का होता है वो 1-2 दिन बाद आता है। अच्छा, तो मतलब पहले अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में बताइए, कैसे क्या रहा था, किस तरीके से स्टार्ट करा था? मैं पहले डिपार्टमेंट के इलेक्शन लड़ रहा था, बहुत छोटे, तो उसमें मैंने इलेक्शन कंटेस्ट करने की सोची। तो फिर उसके अंदर क्या हुआ, इलेक्शन जो है कैंसिल हो गए किसी कारण की वजह से। फिर उसके बाद मेरे दोस्त, मैं स्टार्टिंग में ही आया था जब कॉलेज के अंदर, तो लोगों की हेल्प करना मुझे बहुत अच्छा लगता था।
और इसी तरह से जो मेरी कभी सेकंड ईयर वालों से दोस्ती नहीं हुई, डायरेक्ट थर्ड ईयर वाले जो स्टूडेंट थे, सीनियर्स। हाँ जो मेरे सीनियर्स थे, उनके साथ मेरी दोस्ती हुई डायरेक्ट थी। फिर उन्हीं के साथ मैं काम करने लगा क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे जानते थे, कोई मेट्रो में मिल गया, कोई कहीं मिल गया, किसी को रूट नहीं पता कि भाई आना कैसे जाना कैसे है। और जो और भी स्टूडेंट थे तो उन्हें मतलब क्लासों का बताना कि इसमें आपकी क्लास लगेगी, जो फ्रेशर्स होते हैं, ठीक है। मैं भी एक फ्रेशर ही था, अच्छा, उसमें मैं ही खुद बता रहा था। तो पहले पता कैसे करिए, आपको कैसे पता चले? जो सीनियर था मेरा, वो मतलब पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से ही थे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग थे और उनसे मेरी फ्रेंडशिप हो गई थी, अच्छा, ठीक है। फिर वो भी थोड़े एक्टिव थे तो उनके साथ ही उनसे पता लगा। तो अब स्टूडेंट पूछते रहते हैं, बेचारे उन्हें कुछ पता नहीं चलता, तो इसीलिए और लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं, रैकिंग करने लगते हैं उनके साथ। तो रैगिंग अभी भी होती है ड्यू में? रैकिंग स्टार्टिंग में होते थे, अब तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ चुकी है जो कि धीरे धीरे बंद हो रही है। तो उसके साथ आपके साथ हुई है रैगिंग? मेरे साथ स्टार्टिंग में नहीं हुई, बाद में एक दिन हुई थी। क्या हुआ था? वो मुझसे मतलब 2-4 लड़कों का ग्रुप था और उसमें एक लड़की भी थी। अच्छा, तो उसकी अगर लड़की को नहीं हो सकता और बहुत नहीं, उनने ये बोल वो शाहरुख खान एंड मैं ऊना में वो बैठ के वो गाना गाता था। तो पता है क्या हुआ? क्या हुआ? तो जो मतलब 3-4 जो लड़कों का ग्रुप था, उन्होंने मुझसे बोला भाई कहाँ से? अच्छा, तो मैंने कहा भाई मैं मुजफ्फरनगर सामने से हूँ। तो नाम क्या है? मैंने कहा आकाश। ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है वो भाई, वो मतलब उनने ट्रिक कर रखी थी, तो कहता है भैया बोल, भैया बोल। कॉलेज के अंदर ड्रिंक कर रखी थी हाँ कॉलेज के अंदर ट्रिक कर रखी थी। जब क्लास लेने जा रहे थे? हाँ वो उनका कुछ डिसाइड ही नहीं है वो क्लास ले नहीं ले। मतलब ये तो अलग ही वो। हाँ अब वो बंदा नशे में था, अब वो मुझसे कहने लग गया भैया बोल। अब मैं नया स्टूडेंट, हाँ, तो मैंने कहा भाई मैं तो नहीं बोल रहा। तो कौन सी क्लास है तेरी, क्या है, क्या कोर्स है? मैंने कहा भाई पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मेरा कोर्स है और मैं जुबली ब्लॉक में मेरी क्लास लगती है। हैं अब उन्हें और गुस्सा आ गया। फिर उसके बाद वो और थोड़ा होने लग गया अच्छा, इस हिसाब से। और फिर उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने कहा भाई मैं ऐसे मेट्रो में नहीं पढ़ना चाहता, ठीक है। मैं एक स्टूडेंट ही हूँ, और दूसरी बात मैं तो नहीं बोलने का, और जो हो तो कर लो। फिर तो मैं वहाँ से चला गया, उनसे छुटा छुट हो गया क्योंकि उन्होंने इस हिसाब से पकड़ रखा था। मैंने कहा छोड़ रहा है भाई छोड़ दे, क्योंकि भाई मैं भी थोड़ा सीनियर की रिस्पेक्ट करके चल रहा था, इसीलिए फिर मैं वहाँ से चला गया। तो सच सच होता ना, कभी आपने करी रही? झूठ मत बोलना, देखो। मैंने मतलब मतलब जैसे तो पर उस लेवल की, मतलब जैसे मेरे दोस्त थे जो सीनियर थे, उनके साथ ही एक ग्रुप था जो मतलब रैग ही नहीं कह सकते, हंसी मजाक टाइप कर रहे थे बस। क्या करा था हंसी मजाक में? वो एक माइक से ले रखा था, उससे अलग अलग आवाज निकाल रहे थे। अच्छा, तो वही मतलब वो कॉमेडी के लिए, थोड़ा फन के लिए था, तो वो भी तो वही कर रहे थे। रैगिंग में आते पर उस हिसाब से नहीं, जिस हिसाब से भैया वो लिया ये सब कर वो कर, इस हिसाब से। तो फिर आपने इधर वाइस प्रेसिडेंट बनने का कैसे ख्याल में आ गया? जब इलेक्शन हुए वो जो डिपार्टमेंट वाले पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के, तो उसके बाद मैंने सोची कि क्योंकि सामने कैंडिडेट थे उस हिसाब के नहीं थे जिस हिसाब के होने चाहिए थे, क्योंकि वाकई में अगर कोई कैंडिडेट लड़ रहा है तो उन्हें स्टूडेंट की वाकई में हेल्प करनी चाहिए। तुम खामा के नाम के लिए या किसी चीज़ के लिए ऐसे खड़ा होना सही नहीं है। तो मैंने देखा कि मैं उनसे बेटर कर सकता हूँ, तो मैंने सोचा खड़ा होने की। पर उस समय हमारे डिपार्टमेंट के इलेक्शन नहीं हुए थे बहुत सालों तक, अब जाते हुए हैं, बट उस समय कैंसिल हो गए थे, तो मैं खड़ा नहीं हो पाया। उस समय जॉइंट सेक्रेटरी की छोटी पोस्ट की जगह लड़ा था उस समय, सिर्फ डिपार्टमेंट। फिर उसके बाद आगे चल के यूनियन के इलेक्शन आए, तो सारे दोस्त कहने लग गए, और पार्टी मतलब जो भी संगठन के दोस्त थे, पहले मैं एवीपी में रहा, उसके बाद वो कहने लग गए कि भाई आप खड़े हो जाओ, भाई आप खड़े हो जाओ, क्योंकि आपने सब, आपको जानते हैं स्टूडेंट लोग, क्योंकि आपने हेल्प कर रखी है। और मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि अगर मैं हेल्प कर रहा हूँ तो मैं मतलब मैं इलेक्शन में ही खड़ा हूँगा, मेरा कोई इलेक्शन का मोटिव नहीं था। तो मैं वो कहने लग गए कि यार आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। तो मैंने कहा ठीक है भाई हो जाता हूँ। तो फिर मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ, और जीत गए?
जीता गया भाई, 4 वोट से आ रहा हूँ मैं, 4 वोट से? 4 वोट से, गिनती की 4 वोट है? 4 वोट मायने रखती है। इसके पीछे भी बहुत से राज हैं, बट मतलब उसके अंदर ये मान लो वोटिंग का घपला था, सिंपल सी बात। हाँ, वोटिंग अब- का घपला कैसे? अब स्टूडेंट सोचते होंगे, मतलब स्टूडेंट सबको यही लग रहा था कि आकाश जीता बड़ा, नाम ही ऐसा था, क्या करे हैं। और मैम भी, मैं हार के क्लास के अंदर बैठा हूँ, मैम कह रही है वाह एक लीडर क्लास के अंदर बैठा है, मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, जीता हुआ लीडर। और मैम सारे टीचर्स तक को ये यकीन नहीं होता आकाश आ चुका है, क्योंकि सामने वाले, और जिस भी ग्रुप में जाओ आप कॉलेज के, जो भी स्टूडेंटों का ग्रुप है, उसमें कॉन्ग्रेचुलेसन मुझे कहते हैं, हालांकि मैं जीता नहीं हूँ। जीतने से पहले? हाँ, ये माहौल था। और जिससे ही पूछो जो अपोजिट में कैंडिडेट जीता था, हाँ। उसका कोई अता पता नहीं है, उस बंदे को कोई जानते नहीं, जब भी जीत गया जब भी जीत गया। तो इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है? कुछ ना कुछ हाँ, सीनियरों ने तो मुझे पहले ही बता दिया था कि इसके पीछे ये कारण है, शायद वो बोल भी नहीं सकता, अगर वो बोल दूंगा तो विवाद हो जाएगा। विवाद मत करो, अगली वीडियो में विवाद करेंगे। तो ये सीन रहा। तो मतलब क्या लगता है कि जब ड्यू के इलेक्शन होते हैं, जो जीतते हैं वो किस बेसिस पे जीते जाते हैं? कास्ट पे जीते जाते हैं, पावर पे जीते जाते हैं, या गैंग पावर जो होते हैं उन पे? क्या लगता है मतलब किस वजह से जीतते हैं? देखो, जितने भी स्टेट पॉलिटिक्स होती है उसके अंदर हमारी कास्ट भी मायने रखती है, अच्छा। क्योंकि जो अलग अलग कास्ट के बंदे होते हैं वो अलग अलग उनके ग्रुप बने हुए होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आप अपने स्टूडेंट देखोगे कि हाँ मेरी कास्ट का कौन स्टूडेंट है। और कॉलेज के अंदर जब आप जाओगे ना फर्स्ट दिन, वहाँ पे अगर किसी को भी अगर पहचानना होगा, अगर कोई पूछ रहा होगा कि भाई आपका नाम क्या है, तो वो नाम तो पूछेगा। अब जैसे मेरा नाम सिंपल जो आप आधार कार्ड में या मार्कशीट में देखोगे वो आकाश लिख रखा है, तो वहाँ ऐसे नहीं पूछेंगे। अगर किसी को तुम्हारी कास्ट पता करनी होगी, वहाँ ये पूछेंगे। मैंने जैसे मैं फर्स्ट दिन गया तो एक सीनियर ने पूछा मुझसे कि भाई नाम क्या है तेरा, तो मैंने कहा भाई आकाश। तो वह कह रहे पूरा नाम बता। अब पूरा नाम का मतलब तो यही हो गया, बंदा टाइटल जानना चाह रहा है, ठीक है, तो भाई उसे पूरा नाम बताया। तो ऐसे करके जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने लोगों को पकड़ते हैं और ग्रुप बनाते हैं, ये होता है उसके पीछे का मोटिव। और फिर दूसरा, वो मैनिपुलेट करके अपने वोटिंग, वो तो वोट पावर के लिए करते हैं। वोट पावर के लिए करते हैं। और वो इसलिए भी करते हैं कि अगर आगे चल के कुछ बात होए तो मेरा समाज मेरे साथ खड़ा हो। हाँ, आगे की सोच की सर। हाँ, वो ये सर जो मैनिफेस्टो वगैरह देते हैं तो बस ऐसे नाम से ले दे रहे हैं सर। कोई ज़्यादातर स्टूडेंट कहाँ पूरे कर पाते हैं अपने मैनिफेस्टो में। अच्छा। मैंने इलेक्शन लड़ने से पहले ऐसे ऐसे काम करे थे, हाँ। सही। मैं क्या, मेरी पूरी टीम थी, बहुत अच्छे काम करता हूँ, सबने बहुत मेहनत करी थी। जो कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड था वो एक नॉर्मल कागज पे आता था, उसकी एप्लीकेशन लगाई, 1 लगाई, 2 लगाई, 3 लगाई, जब जाने उसके बाद भी जब जाके वो पूरा हुआ। मतलब ड्यू वहाँ पे ड्यू के कॉलेज में नॉर्मल कागज पे आ रहा है। नॉर्मल कागज भाई, वो दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट हंसते थे, क्या आईडी कार्ड है ये भाई, अगर पानी में अगर रहता है गिरता है तो वो पूरा तहस नहस हो जाए। अब जाके वो पीवीसी कार्ड पे आ गए। और लड़कियों के लिए हमने व्यवस्था करी थी, जो गर्ल्स कॉमन रूम था उसके अंदर हमने सैनिटरी पैड के लिए व्यवस्था करी थी। अच्छा। हाँ, कि एप्लीकेशन लगाई। अभी तक का सबसे बड़ी मैनिफेस्टो किसका है? मैनिफेस्टो क्या, एनएसयूआई का, मतलब जो मैनिफेस्टो नहीं कह सकते क्योंकि वो काम कर रहे हैं वाकई में। एनएसयू। हाँ, एनएसयूआई ने काम करा, इसीलिए वो आज दूसू प्रतिदिन रौनक खत्री हो पाए हैं। वो तो बहुत हाँ अरबी फेमस थी। क्योंकि जिस समय मैं आया था कॉलेज के अंदर, उस समय एनएसयूआई का नामो निशान तक था मेरे कॉलेज के ऊपर। एबीवीपी का बहुत बोलबाला था, वहाँ पे एनएसयूआई थी। फिर उसके बाद जब इलेक्शन टाइम आया तो उस पार्टी में मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जिस कारण मुझे वो पार्टी छोड़नी पड़ी, एबीवीपी। फिर एनएसयूआई में आया मैं, तो वहाँ पे फिर हमने धीरे 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 पार्टी को उठा दिया एक सब मजबूती तरीके से। क्योंकि पहले से ही हमारी इतनी मतलब सही अच्छी खासी बातचीत थे, क्योंकि स्टूडेंट जानते थे भाई काम कर रहे हैं तो हर कोई जानता है। हाँ तो अकाश भाई, अब मेरे को आप ये बताओ कि फॉर एग्जाम्पल एक नया कैंडिडेट आता है और वो सोचता है कि मुझे पॉलिटिकल पार्टी है जाना है, मैं इलेक्शन लड़ने, तो किस तरीके से अपनी चीज़ें स्टार्ट कर सकता है?
फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, एक पूरा रोड मैप बता दो। पहले उस स्टूडेंट को अपनी छवि अच्छी करनी होगी स्टूडेंट के सामने। उसे मतलब कुछ ऐसे काम करके दिखाने पड़ेंगे जो कि वाकई में स्टूडेंट को अट्रैक्ट करे, ठीक है, आकर्षित करे अपनी ओर। फिर उसके बाद उन्हें मतलब अच्छे से स्टूडेंट जोड़ के रखने होंगे जो उनके लिए भी काम करे और उनकी हेल्प करे। और दूसरी बात, जैसे अगर किसी संगठन में जाना है तो संगठन वालों से बात करनी पड़ेगी। और अगर स्टूडेंट वो अच्छा होगा, अच्छा काम कर रहा होगा, तो सब पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि जो भी अच्छा कैंडिडेट है वो मेरे पास आए, ठीक है। तो कोई भी पकड़ लेगा उस स्टूडेंट को जो अच्छा काम कर रहा होगा। तो मतलब जैसे स्टार्टिंग में तो इन्वेस्टमेंट अपनी तरफ से करनी होगी। इन्वेस्टिंग क्या, मतलब उसके अंदर करना क्या है, मतलब कॉलेज के अंदर जैसे पानी की क्वालिटी क्या है, ठीक है, जो बेसिक नीड्स है उन सब चीज़ की। और ग्राउंड में मतलब किस चीज़ की सुविधा नहीं है, क्लासरूम में किस चीज़ की सुविधा नहीं है, क्या पंखा सही चल रहे नहीं चल रहे, एसी है तो वर्क कर रही है नहीं कर रही। मतलब जैसे कोई दिक्कत है, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पंखे खराब है, तो उसे क्या करने दें, उसे कैसे सॉल्व करेगा। उसे बस कुछ नहीं करना, एक एप्लीकेशन लिखनी है और जाके प्रिंसिपल को देगा और प्रिंसिपल अप्रूवल दे देगा। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। अच्छा, तो अगर पहले ये चीज़ था, हाँ, तो जैसे आपकी जो जर्नी थी उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि कोई नए कैंडिडेट को क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, मतलब जिससे उसे अवॉइड करना चाहिए। कैंडिडेट पता है क्या कहते हैं कि वो पहले सोच लेते कि भाई मुझे इलेक्शन लड़ना है। वो इसी चक्कर में पूरे दिन भर हवाबाजी करेंगे ठीक है, लोगों से मिलते रहेंगे, क्लास नहीं लेंगे, मार्क्स कम होंगे, ईआर आ जाएगी किसी की। तो ऐसी गलतियां करते हैं वो पूरे साल। पहले तुम पूरे साल क्लास लो अच्छे से, ठीक है। क्लास लेने के बाद हमारे पास बहुत टाइम बचता है, ठीक है, काम भी करते रहो धीरे धीरे, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो क्लास लो प्रॉपर और नंबर भी ठीक ठाक, मतलब ईआर ना आए किसी भी सब्जेक्ट में। तो अटेंडेंस और ईआर बहुत मायने रखती है। तो अटेंडेंस 75%। हाँ, अटेंडेंस 75% चाहिए तभी हो सकता है। तो मतलब अटेंडेंस भी जरूरी है, मतलब दोनों चीज़ को। नहीं, जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति की ईआर नहीं है तो ईआर जो मतलब जैसे हमारा 10th में होता था ना कि किसी कंपार्टमेंट आ गई, वैसा व्यक्ति हो तो क्या कर लग बैठ जाएगा ड्यू में, ड्यू के अंदर ईआर हो। याद नहीं लगनी चाहिए। हाँ, ईआर भी लगनी चाहिए। और जब हम नॉमिनेशन फिल करते हैं तो उसके अंदर भी जो स्टूडेंट के साइन होते हैं, अच्छा। जो तो होते हैं स्टूडेंट, उनके भी अलग से हमें करवाने पड़ते हैं। तो उनके आईडी कार्ड और उस स्टूडेंट की ईआर नहीं होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, और 75% की अटेंडेंस होनी चाहिए। 75%। तो मतलब उसको अपनी स्टडीज, अटेंडेंस, मार्क्स और पॉलिटिकल सब चीज़ें सब चीज मैनेज करनी पड़ेगी। एक साथ कर लेके चाहिए, तभी उसका आगे कुछ। अब आधे स्टूडेंट क्या करते हैं कि भाई पूरे साल घूमते हैं और फिर जब इलेक्शन का टाइम आता है उनकी अटेंडेंस पूरी नहीं पड़ती है। फिर टीचरों के जाके हाथ जोड़ते हैं कि सर मेरी अटेंडेंस बढ़ा दीजिए, सर मेरी कर दीजिए, सर ये सर वो, ऐसे करने। अच्छा, तो अटेंडेंस भी अटेंडेंस ले रहा है। मेन चीज है। और क्या, मतलब और क्या गलती हो सकती है। गलतियां उनकी मेजर यही हैं, एक अटेंडेंस और दूसरी बात, जैसे वो नॉमिनेशन भरने गए तो समय पहले उन्हें ना, पहली बात, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का स्टूडेंट कोई लेना नहीं चाहिए। उन्हें फर्स्ट ईयर के 2 स्टूडेंट पकड़ने चाहिए जो कि सिग्नेचर करे, ठीक है। और उनकी फीस स्लिप और आईडी कार्ड हो तो वो लग जाता है, या आधार कार्ड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें लगती है। अब जो उनका मतलब रूल आता है कॉलेज की तरफ से, तो उसे हमें ठीक से पढ़ना चाहिए कि हमें क्या क्या करना है आगे, और किस हिसाब से हमारा जो है हम सक्सेसफुल हो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी की बात कर रहे हो। उसके हिसाब से चल। तो मतलब ऐसा क्या लगता है कि जो ड्यू के स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसा कौन सा रूल नहीं पता है जो बहुत ज़्यादा अंडर जिस रूल के बारे में लोगों को नहीं पता, ऐसा कोई रूल लगता है। और मेरे हिसाब से तो कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन भी आया है ड्यू का। टीयू का हुआ है, जैसे वो डूसू का है, दूसरे ओइसू, उसमें जो स्टूडेंट है वो बहुत पैसा खर्च करते हैं, ठीक है। अपने जगह जगह पोस्टर लगाएंगे, सरकारी संपत्ति हो गए, ठीक है, जगह जगह चिपका देंगे, रोड पूरा मतलब भरा रहेगा, जाम होता है, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत इशू होते हैं। तो जो ड्यू वाले हैं उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा है कि मतलब दूसरों के स्टूडेंट को इतने पैसे खर्च करने चाहिए, इससे ऊपर करेगा तो रद्द करते जाएगा उसको। तो तो क्या पनिशमेंट क्या होती है वैसे।
पनिशमेंट सीधा नॉमिनेशन कैंसिल। और कुछ नहीं होता। और और कौन जैसे अभी ये रूल निकला था, जितने भी स्टूडेंटों ने पोस्टर वगैरह लगा रखे सरकारी संपत्ति पे, तो वो सब हटाए जाने चाहिए, तो कैंडिडेटों के द्वारा हटाए। तो वो हटा रहे, तो मतलब वो इलीगल लोग है। और कौन सा ऐसा लगता है कि वो है रूट जो अभी बहुत कम लोगों को पता है उसमें, जो मतलब जो मेन उनके लिए है, ड्यू के स्टूडेंट्स के लिए, उनको वो रूल नहीं पता, नॉट फॉर कैंडिडेट्स, जो आम स्टूडेंट्स के लिए ऐसा कोई रूल है? आम स्टूडेंट के लिए बस यही सब रूल है, दो है। अगर किसी स्टूडेंट को आके मतलब अगर इलेक्शन लड़ने हैं तो अच्छा, वो मतलब वो सिर्फ उनके लिए है क्या? हाँ, कैंडिडेटों के लिए है। जी। और ये बताओ जैसे कि कोई कोई जो लीडर जीत जाता है, वो जीतने के बाद गायब कैसे हो जाता है कम से लोग से रहे, काम वाम नहीं करता, ये क्या है ये है? अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जो लीडर्स होते हैं, पूरे साल दिखाइए कि भाई मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं हमदर्दी पूरी जताएंगे, ठीक है, मैं ये काम करा दूंगा, मैं वो काम करा दूंगा, फलाना करा दूंगा, और फिर उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। क्यों, क्या इसलिए हमें काम ना करवाना पड़े, मतलब फिर करते हैं, या काम से पीछे हटते हैं फिर। फिर उनका मतलब बलि खत्म हो जाता है, ये वो जीतते भी नहीं अगली बार तो। अगली बार उनका चांस ही नहीं होता, क्योंकि स्टूडेंट को बस एक ही बार स्टूडेंट लड़ता है। अच्छा, मतलब जो स्टूडेंट है वो एक ही बार लड़ सकता है बस से? ना लड़ नहीं सक लड़ तो मतलब दोबारा भी सकता है, बट उसके पीछे भी कुछ क्राइटेरिया है। जैसे कुछ बता सको? जैसे अगर जो बंदा सीसी लड़ा, वो अगली साल प्रेसिडेंट लड़ सकता। अच्छा, ये सी तो इसमें भी। क्योंकि जो सीसी होते हैं वो ईसी इलेक्ट होते हैं फिर 200 लेवल। तो मतलब ऐसा क्या लगता है आपके हिसाब से, जब कोई भी एक कैंडिडेट लीडर जो है जीत जाता है, और वो सबसे बड़ा झूठ बोलता है अपनी कैंपेनिंग में, जब कैंपेन कर रहा है वो बहुत झूठ बोला है, ये है, मैं ये कर दूंगा, ऐसा सबसे बड़ा क्या झूठ है जो सबसे बड़ा जो जो एकदम आम है एकदम? नाम एकदम मेट्रो का आर फ्री हो जाएगा एक्सप्रेस की। अच्छा, सब बोलते हैं, सब बोलते हैं, बट किसी ने आज तक कोई करके नहीं दिखाया। आज तक फ्री नहीं हुआ? आज तक फ्री हुआ है। तो आप बने तो आपने क्यों नहीं करा? मैं 200 का थोड़ी रहा हूँ, 200 पर जब होता तो सोचते, सोचता अभी भी, देखना तो अभी भी सोचता अभी भी कुछ कंफर्म नहीं है। मतलब करवाएंगे थे, करवाए तेरे लगता तो अच्छा, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर? बस सब 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 यही बोलेंगे, सब लीडर्स, हम मेट्रो कार्ड फ्री करवा देंगे स्टूडेंटों के लिए, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। लेकिन वो करवाता नहीं है, आज तक कुछ हुआ ही नहीं। मतलब वो बस बोलने। बस बोलने के लिए मेट्रो कार्ड को और ऐसा कोई है जो बोला हो कर दिया हो? बहुत सारी चीज़ें। जैसे एग्जाम्पल बताओ। ब्रूनो खत्री ने बोला था कि हम स्टूडेंटों की बेसिक नीड्स पूरी कराएंगे, तो उनने हर कॉलेज में एसी के लिए व्यवस्था करने की कोशिश करी है। जहाँ अच्छा, तक वो हाँ, जहाँ तक वो हद तक धीरे 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 सक्सेसफुल हो रही है, तो हम इसे देख सकते हैं। तो आपके क्लासरूम में लगा इसे? हाँ, लगा हुआ है। कभी? एक क्लासरूम में एक एसी लग रखा है, तो ओवरसी अपडेटेड ना। तो एक ही तो लगे एक क्लासरूम में, और कितने, दो? उसमें स्टूडेंटों को उसमें भी प्रॉब्लम है, क्या? क्योंकि बहुत बड़ा मतलब एक रूम है, ठीक है, जिसके अंदर तकरीबन 60 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। एक एक क्लास में? हाँ, ठीक है, अगर मान लो 60 नहीं आए, 40 तो आते ही हैं, 40 35, ठीक है, उसमें भी स्टूडेंटों को गर्मी लगता है क्योंकि वो देर तक जाए। कम से कम 2 एसी होने चाहिए जब स्टूडेंट थोड़े संतुलित हो। तो कंप्लेंट डालोगे आप? कंप्लेंट डाल दें। चलो, तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं, तो ये बताओ, रियल बताना, हाँ, रियल बताओ है ना? और ये मत बोलना कि ये है वो है। अभी जो इतने सारे लीडर्स हैं हमारे सामने, हाँ, सबसे ज़्यादा पावरफुल या सबसे अच्छा लीडर आपको कौन लगा, जो सबसे अच्छा काम बनाया? और ये मत बोलना कि सारे इक्वल नहीं, मतलब जो दिख रहा है यार ये बंदा है जो कर रहा है काम हकीकत। आधे जो काम भी करते हैं और सोशल मीडिया की हाँ, वो सोशल मीडिया वाली बात भी करते हैं अभी, लेकिन मतलब क्या लगता है कि हाँ ये बंदा है जो कर रहा है हकीकत में काम? देख सकते हैं, रौनक खत्री को देख सकते हैं, क्या वही वही काम कर रहा है। वो रौनक खत्री एडमिशन का दूसरी में प्रेसिडेंट, अच्छा, तो वो कर रहे हैं, वो काम कर। तो आपका फेवरेट है वो? हाँ, कह सकते हैं, मतलब अच्छे हैं, मतलब सही है, वो स्टूडेंटों के लिए काम कर रहे हैं। तो सिर्फ एक वही कर रहे हैं इस वक्त का? वो आई थिंक इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी वायरल है। हाँ, इंस्टाग्राम पर बहुत वायरल।
तो ये वायबिन दिखती है लेकिन तो ये बताओ कि ऐसा तो हो सकता है कि वायरल होने के लिए चीज़ें करी जा रही, कह सकते हैं, क्योंकि बट हाँ, हर चीज मतलब ये नहीं हो सकती ना कि मतलब वायरल होने के लिए स्टूडेंट कुछ भी हो रहे होंगे उस चीज से, समझ सकते हो। तो ये जैसे ड्यू पॉलिटिक्स, ये ड्यू की जो पॉलिटिक्स है, ये बहुत से लोग बोलते हैं कि इंस्टाग्राम के लिए, रील्स के लिए, वीडियोस के लिए भी ज़्यादा लोग करते हैं। जैसे अभी अपने वाली बात बोली है ना, इसी को हम करते हैं कि वो काम कर रहे हैं, अच्छा अच्छी बातें कर रहे हैं। ऐसे तो हो सकता है कि वो खाली रील्स के लिए, मतलब सिर्फ एक हमें एक साइड दिखाई जा रही हो कैमरा ऑन करके, जी हमने जाके ये काम कर दिया, बस एक साइड, दूसरी साइड क्या हमें नहीं पता। तो क्या लगता है इसके पीछे? अभी एक विवाद हुआ था क्या? वो ऋषभ चौधरी करके एबीपी के और रौनक खत्री, तो उनके बाहर कोई ठेले ठेला लगाता है जूस का, ठीक है। अब ऋषभ चौधरी ने जो भी उनकी बातचीत हुई, तो ठेले वाला ये बोलता है कि मुझसे रौनक खत्री ने 50,000 रुपये मांगे, ठीक है, किसी के द्वारा, ठीक है। और फिर जब रौनक खत्री उसके पास खुद जाता है, फिर उसके बाद वो बंदा मना कर देता है ओ कि तेले वाले ये खिलाया पिलाया और मुझसे झूठ हुआ है। कोरोना खतरी को वो करने के लिए, हाँ डिफेम करने के लिए। हाँ, तो आए दिन विवाद आते रहते हैं, अलग अलग चीज है। मतलब ये भी बहुत विवादित चीज़ है ये। चलो एक बात बताओ आप मेरे को, जब कैंडिडेट खड़े होते हैं है ना, लीडर बनने के लिए, अपने कैंपेन कर रहे हैं, तो उस टाइम, क्योंकि आप भी एक प्रेसिडेंट रह चुके, एक्स प्रेसिडेंट, और आप लोगों को भी इस वक्त ट्रेन कर रहे हो, और आप अभी भी प्रेसिडेंट हो, तो उस टाइम ऐसा कौन से एक ट्रिक यूज़ करते हैं जो कैंडिडेट है, जो सबसे गंदी ट्रिक होती है जीतने में, डर्टीएस्ट ट्रिक जो हर लीडर यूज़ करता है, या जो बताते तो नहीं है, मतलब अभी तक किसी को नहीं पता है ये कि ये चीज़ हुई, या मैनिपुलेट करते हैं। तो अगर आप बता सको तो बताओ, या एक्सपोज कर दो, चलो बता ही दो कि क्या है ऐसी कौन सी, या जो आपने भी करी। मैंने भी करी हो। हाँ पहले ये बताओ कि कौन सी होती है। एक तो होते कास्ट, ठीक है। ठीक है, जिसके अंदर जो भी लीडर है, जितने भी लीडर है, मैं एक को ही नहीं कर रहा, सब सबने अपना अपना ग्रुप बना रखा होता है ठीक। अपनी कास्ट का, और बहुत से लोगों की लोबियां भी चलती हैं, लो। ठीक है। हाँ, तो उसमें वो क्या करते हैं, उनका जो ग्रुप है पूरा उन्हें सपोर्ट करता है, इकट्ठा हो। अच्छा। हाँ, तो वहां से उन्हें बहुत हेल्प हो जाए। तो ये सबसे जो एक जी की जो, छुपाई जाती है लोगों से, सामने नहीं आ पाती, और बढ़िया, यही है बस एक यही और ना सबसे डर्टी चॉइस, मतलब ये। कास्ट। और आपने कौन सी वाली करी थी, आप बताओ तो। कास्ट करिए। मैंने तो अभी कोई सी करेगी, अरे नहीं नहीं, ऐसा अभी मैंने क्वेश्चन क्या बोला था ना, बोला था कि जो हर लीडर यूज़ करता है। बट मैंने करी। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे क्यों, मतलब बताओ फिर भी। स्टार्टिंग में जब मैं आया था, तो जब कोई भी नाम पूछता था, वो ये कहता था डायरेक्ट, तो पूरा नाम बताओ। अच्छा। और पूरा नाम से बंदे को टाइटल से ही पता चल जाता है कि ये बंदा कौन है। तो अगर वो उसका बंदा होता है, तो वही उससे नंबर वंबर लेके अपने ग्रुप में ऐड करता है, उसका नहीं होता तो फिर तो ऐसे ही होगा। आपने क्या यूज़ करा ट्रिक का? इनमें नोट हमने ये चीज यूज करी, हमने देखा कि भाई लोग अपने अपने ग्रुप चला रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, तो मैंने भी देखा भाई SC ST जो स्टूडेंट है, उन्हें भी जोड़ना चाहिए, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं हम भी पीछे रह सकते हैं। तो इसीलिए मैंने फिर स्टूडेंटों को पकड़ना शुरू करा, जितने भी स्टूडेंट थे सबको जोड़ा, अपना भी एक ग्रुप बनाया कि हाँ भाई हमारे लोग भी तो हैं, तो भाई उनको भी चाहिए सपोर्ट। तो आपने तो कास्ट वाली यूज़ कर दिया पर। मैंने इसीलिए यूज नहीं कर, है किस लिए रे? लोग अप जो लोग हैं SC ST के, एक तो वो सामने नहीं आते जल्दी से, सामने आ भी जाएंगे वो 10 बार सोचेंगे। अब हमारे जैसा लीडर है, जैसे अब और जगह सबकी मतलब मेंटलिटी वो बेकार बनी हुई है, पर हमने पूरे कॉलेज के अंदर ये माहौल बना रखा था कि कोई हम उस हिसाब से बोल ही नहीं सकता। अच्छा, डर का माहौल। डर का नहीं कह सकते, और क्या? मतलब ऐसा कर रखा था कि कोई मतलब उस हिसाब से बोल ही नहीं सकता। तो मतलब फिर सबसे मेन चीज़ तो ये है ना कि डाइटरी ट्रिक में कास्ट, वही आपने यूज़ करी, सब यूज तब यूज़ करते हैं तो वही आपने करी, तो
हमने जाके देखा ना, 1 साल तक रहा, उसके बाद जाके एहसास हुआ कि भाई हमारा भी ग्रुप होना चाहिए। उसके बाद एहसास हुआ 1 साल आपसे पहले कोई ग्रुप नहीं था क्या? हमारे से पहले कोई ग्रुप नहीं था, ना खुद अकेला था, तो पहला आपने स्टार्ट पहला नहीं था। उसके बाद एक दोस्त का मैसेज आया जो था, ठीक है, तो उसे लिया फिर मैंने। फिर हमने सोची भाई हम भी अपने ग्रुप क्रिएट करते हैं, सबने कर रखा है तो हमने भी अपना ग्रुप क्रिएट कर। तब कैसे चल रहा है ग्रुप? अब बढ़िया चल रहा है। अभी भी लीडर हो उसके? अब अभी भी लीडर है, तब तक ड्यू लेवल पे भी है। तब मैंने प्ले करता हूँ तो क्या है बताओ फिर भी है ना। अब मतलब जो सारे मतलब भाई की तरह ही है सारे के सारे, हाँ। जैसे भी है। सोने क्या इन्हें क्या बता दो, उनसे क्या बात कर जैसे कहीं मुलाकात हुई कभी? जैसे मुलाकात हुई दोस्त के तो उनमें बातचीत होती है, क्या वही दोस्त है ये वो, बस नॉर्मल बातचीत होती है जनरली। और जो आगे मतलब समाज के प्रति जो भी है उन सब चीजें वो तुमसे ये बोलते उसे उसे वोट मत दे, उस पार्टी को वोट मत देना। इस हिसाब से आज तक किसी को नहीं बोला, क्योंकि भाई जो अच्छा काम करेगा, ये कुछ ही मतलब जातिवाद करने वाले भी लोग होते हैं। हम जातिवाद करने वाले भी बहुत लोग होते हैं, हम देखते हैं। अब मैं ही था, मेरी क्लास में 16 स्टूडेंट थे, 16? ठीक है, उसमें से सिर्फ वोट करने पता कितने, 12 से पता। तो जो थे 15 स्टूडेंटों ने सिर्फ आगे वोट करा, बस 60 स्टूडेंट एक क्लास, वो तो। और उसके अंदर भी कुछ ऐसे लोग थे जो ग्रुप के अंदर बातें सीधी सीधी नहीं बोलते थे, बात घुमा के बोलते थे कि इस बंदे को बुरा लगे, ठीक है। मतलब जातिवाद तो है, कहाँ तक रोकेंगे हम इस चीज को, इसीलिए फिर हमें भी ग्रुप बनाना पड़ा हम लोगों को। तो कोई नहीं, अब सबको अपना अपना फ्रीडम है ग्रुप वगैरह बना। हाँ चलो तो हम यार इतने एंड तक आ चुके हैं लगभग। एक जाने से पहले एक छोटा सा गेम खेलते हैं, बिल्कुल। ठीक है? कुछ नहीं, उसमें रेटिंग करनी होगी। मैं कुछ पार्टीज के नाम लूँगा और 1 से लेकर 10 के बीच रेटिंग्स करना, ठीक है? और उनका एक छोटा सा अच्छी चीज़ और एक बुरी चीज़ होता। और अच्छी चीज हो। हाँ, एक बस एक एक वर्ड में बता देना। चलो तुम्हें नाम देखता हूँ और बताता हूँ। पहली पार्टी का नाम है AVVP। AVP कितना रेट करो? उसको करूंगा मैं 5। 5? क्यों? कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो अच्छा भी काम करते हैं, और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो मतलब दिखावे के लिए। और NSUI? NSUI को रेट करूंगा मैं 7। 7? हाँ, क्योंकि पहले नहीं, बट अब जो काम कर रही है वो बहुत अच्छा है। और AISA? AIS आईसा, हम्म, उनका मतलब JNU में पूरा बोलबाला है। इनका हाँ, कितना रेट करो? पर ड्यू में आ नहीं पाते हैं। रेट रेट करूंगा मैंने 4, बस। बस। SFI? ये भी ड्यू के हिसाब से। अब अगली SFI। SFI इसको 3। अरे बहुत कम हो गया, 30 पे कम। कोई कोई कैंडिडेट आया ही नहीं उस हिसाब का। मतलब ऐसी ये पार्टी है। CYSS क्या? इस पार्टी का तो आधे कोडिंग में नामो निशान नहीं। कितना रेट करने जाओगे? माइनस? माइनस क्या, 1 रेट भी क्या बताऊं। फिर तो माइनस ही चले जाएगा। माइनस क्या देता है, मतलब इतना। फिर भी चलो 1 रख लेते हैं। चलो एक दिया थी काफी। 10 आउट ऑफ 10 किसको करोगे? 10 आपको 10, सब में कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी संख्या। 9 किसको करने दोगे? 9 में भी अभी कोई नहीं। 8? 8 ना मुश्किल है थोड़ा, 7 में वही। तो 7 बेन। हाँ, सो आकाश भाई अब हम ऑलमोस्ट एंड का आ चुके हैं। सो एंड होने से पहले आप मेरे को ये बताओ, ये जो DU की हमारी पॉलिटिक्स है, जो यहाँ के लीडर्स हैं, ये मतलब कि हमारे DU पर ही रहते हैं, ये पॉलिटिक्स DU लेवल तक की है या फिर ये चीज़ नेशनल लेवल तक जा सकती है या जाती है? ये पूरी कनेक्ट होती है। अच्छा। जैसे AVP जो है वो बीजेपी से रिलेटेड है, और जो NSUI है वो कांग्रेस से। अच्छा। तो हम ये देख सकते हैं कि जो भी जैसे कुछ भी कार्यक्रम होते हैं, अभी ड्यू के अंदर राहुल गांधी जी भी आए थे, और कुछ समय पहले मोदी जी भी आए थे ड्यू के अंदर।
तो ये सब उनके द्वारा हैंडल किए जाते हैं, जो कि इन्होंने स्टूडेंटों के लिए वक्त रखा। अच्छा, मतलब कि जो हायर पार्टीज है उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए पार्टीज बना रखी हैं। तो मतलब ये देख सकते हैं हम कि अगर कोई स्टूडेंट अपना पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाना चाहता है तो उसे यहाँ से स्टार्टिंग करनी चाहिए। हाँ, अगर उसे पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाना है तो कॉलेज के चुनाव लड़े। जैसे चुनाव लड़ने के बाद फिर उसके पास और अपॉर्चुनिटी आ जाती है, फिर धीरे 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 वो पार्टी में मतलब सही पद पे पहुंच जाता है, फिर वो अपने लिए टिकट मांग सकता है। तो मतलब ये हमारा बेसिकली हमारा स्टार्टिंग फेज यहाँ से होता है कॉलेज हाँ, पार्टी से। स्टार्टिंग फेज यही है। फिर यहाँ के बाद हम यहाँ के बाद हम आगे बढ़ते हैं। मतलब कोई कैंडिडेट है जैसे अभी आप बता रहे थे वो जो कन्हैया कुमार थे, कन्हैया कुमार। वो जेएनयू से लड़ चुके थे, ठीक है, जीते भी थे। फिर उसके बाद उन्होंने अभी ब्राड़ी विधानसभा जो वाला क्षेत्र है, हाँ, ठीक है, वहां से उन्होंने लड़ा चुनाव, जो कि वो मतलब हार गए, बट उन्हें टिकट मिली। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी पार्टी से टिकट मिली, मतलब अगर हाई लेवल पे जाना है तो यहाँ से स्टार्ट करवाने पड़े। स्टार्ट करना पड़। तो स्टार्टिंग से ही हमें पार्टी ज्वाइन करनी है फिर ऊपर तक हम जा सकते ये दे रहे हैं प्रोसेस, धीरे धीरे मतलब हो जाए। हैं। मतलब ये बोल सकते हैं मजाक की चीज़ तो है नहीं, सीरियस वाली चीज़। सीरियस होना चाहिए अगर किसी स्टूडेंट को बनाना हो पॉलिटिक्स में करियर, तो उसके लिए ठीक है। उसी मतलब सीरियस चीज़ है, कोई मजाक वाली है नहीं, कोई मजाक है नहीं। मतलब जो लोग बोलते हैं वो तो मतलब फेल है। हाई लेवल तक जाने के लिए हमें पहले ड्यू पे मतलब ये है कि ड्यू पे ही ज़रूरी है, मतलब किसी और वही अपने लोकल लेवल पे हम काम कर सकते हैं, और उसमें बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि जो ड्यू के अंदर स्टूडेंट होता है वो एक युवा होता है, और युवा युवा को कनेक्ट कर सकता है, समझ रहे हाँ, हो? उस चीज, तो क्योंकि युवाओं से पूरी राजनीति है। हाँ तो इंडिया ही पूरा यंग हाँ, का देश है तो हाँ, सो बस बुरा है। चलो क्या हम एंड करने से पहले इस टाइम भी आप प्रेसिडेंट हो हाँ, अम्बेडकर स्टडी सर्कल का। तो उसके बारे में थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताओ, मतलब क्या चीज़ है क्या सही। ये एक स्टडी सर्कल है, अम्बेडकर स्टडी सर्कल, ठीक। जिसमें कि अम्बेडकर जी के थॉट को पढ़ाया जाता है, उनके विचारों को बढ़िया तरीके से, ठीक है। जब उनकी जयंती आती है या और भी बहुत से कार्यक्रम होते हैं जिनसे कि हम उन्हें जान पाते हैं। और इसका ये प्रोसेस है, जैसे अगर किसी स्टूडेंट को अगर अम्बेडकर स्टडी सर्कल में ज्वाइन होना हो, तो पहले उसे परीक्षा देनी पड़ती है एक, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद वो सिलेक्ट होता है स्टूडेंट। फिर वहाँ पे मतलब बस पढ़ाया जाता। हाँ, उसके अंदर स्टडी सर्कल के अंदर बताया जाता है अम्बेडकर। फंडिंग कहाँ से मिलती है आपका बात ले। फंडिंग टीचर प्रोवाइड करवाते हैं, जो हेड होते हैं। मतलब इस तरीके से चैरिटेबल फंड टाइप बोल सकता है कि कोई जिसका मन है वो डोनेट कर सकते दे सकते। नहीं नहीं नहीं, देने वाला मैटर नहीं है। अच्छा वो नहीं है। वो ऑटोमेटिकली सोसाइटी के लिए फंड आता है, जो प्रोग्राम्स के लिए आता है। सोसाइटी में भी। हाँ, जैसे अभी अम्बेडकर जयंती पर आया था, तो उसके लिए फंड जैसे हमने टीचर से अपील करी थी, तो फिर जो हमें खर्चा करा उस पर, उसकी हमें बिल तैयार करना पड़ता है, और वो देना पड़ता है। तो ये आपके कॉलेज का ही है क्या ये सर। कॉलेज का या हर कॉलेजों में है, अम्बेडकर स्टडी सर्कल, भगत सिंह स्टडी सर्कल और गांधी स्टडी सर्कल, हर कॉलेज। मतलब जितने ड्यू के कॉलेज सर। हाँ, सभी। नाइस। सो आज के लिए इतने रखते हैं भाई। ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा यार आपसे बात करके वही अभी। ना। और कोशिश करेंगे फिर से एक दोबारा से एक नई वीडियो बना करना। और कुछ आप यंगस्टर्स को कुछ बोलना चाहो या लाइफ वाइफ के लिए बोलना चाहो तो बात हम। सारे भाई शेयर करते ना, और सभी के सभी पढ़ाई पे ध्यान दें और अटेंडेंस पूरी करें अगर किसी स्टूडेंट को इलेक्शन लड़ने हैं। धन्यवाद। कल का आकर मिलता है।